ये दौर किसी नेमत से कम नहीं है, इसलिए ऐसे काम करने की कोशिश करिए जिनके रिवॉर्ड्स बड़े हों, जिनके मुनाफे बड़े हों। आपके अपने अंदर जो खौफ, आपके अपने अंदर जो कमज़ोरियां थी, उनकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली आपकी नफ्सियात से रिलेटेड जो चीज़ें थी। 22 जुलाई के बाद लिब्रास के लिए एक हलचल मचा देने वाला टाइम शुरू होगा, जो उनकी नाकामियों को कामयाबियों में बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 22 जुलाई से सो ऑन जो वीक शुरू होगा लिब्राज, वो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। एंड ये अल्लाह ताला की समझे एक मेहरबानी है कि उसने आपके लिए एक बेहतरीन टाइम को प्रोड्यूस किया। इंसानों के बस में नहीं है कि वो टाइम को खुद अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकें, अपनी मर्ज़ी से सुबह तलू कर सकें, अपनी मर्ज़ी से बहार ला सकें, या अपनी मर्ज़ी से शामें तलू कर सकें। ये तो जो कुछ भी जब से दुनिया बनी है, इसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं वो रब ताला के एक असूल के तहत आ रही हैं। एंड ये मखलूक, सूरज, चाँद, निज़ाम शमसी, पूरे का पूरा अल्लाह ताला के उन अहकामात को ओबे करता है। उन अहकामात के मुताबिक 22 जुलाई को सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। एंड मज़े की बात यह है कि सूरज 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी जुलाई के 20-22 तारीख होती है हर साल, सूरज इस एंगल पर 30 दिनों के लिए आता है। ये कई तरह से लिब्रास के लिए मुफीद है। सूरज आपके लिए अहमियत का हामिल है टीम वर्क के लिए, आपके लिए अहमियत का हामिल है बड़े फैसलों के लिए, जो एक कम्युनिटी को, फैमिली को या आपके अजीज़ो अकारब को लीड करने में मदद देगा। टीम वर्क अगर आप कर रहे हैं, आप कई लोगों को एट द सेम टाइम डिसीजंस देते हैं एंड फिर वो परफॉर्म करते हैं एंड उससे रिवॉर्ड्स आते हैं, रिस्पेक्ट आती है या फेम आता है, तो 22 जुलाई के बाद आपके डिसीजंस इतने पुख्ता, इतने इफेक्टिव, इतने प्रॉफिटेबल होंगे कि आप अपनी ज़ात के किए हुए काम वो भी कन्वर्ट कर सकेंगे रिवॉर्ड्स में, और आपके लिए जो लोग, आपके एम्प्लॉयज़ या दोस्त या आपके दीगर डीलर्स या क्लाइंट्स आपके लिए काम करते हैं, वो भी आपके झोली में आएंगी, वो खुशियाँ भी आपकी झोली में आएंगी। आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा ब्रेव होंगे, ज़्यादा करेज के साथ डिसीजंस ले रहे होंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे। ये दौर किसी नेमत से कम नहीं है, इसलिए ऐसे काम करने की कोशिश करिए जिनके रिवॉर्ड्स बड़े हों, जिनके मुनाफे बड़े हों, या जो आपकी दरीना ख्वाहिशात हों, उन पर काम करने की ज़रूरत है। एक और खबर सुनिए। 25 जुलाई को मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, वो आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। 12th एंगल पर अमूमी तौर पर जब भी कोई प्लैनेट आता है वो कमज़ोर परफॉर्म करता है, बट आपके लिए मरकरी का 12th एंगल पर आना, ये वो वाहिद प्लैनेट है, जब ये 12th एंगल पर आता है तो आप जीनियसली, वाइजली, डिसिप्लिन के साथ डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि मरकरी आपके 12th एंगल को ही रूल करता है। आपकी जो पसे पुश्त साजिशें होती थीं, आप उन्हें भांप लेंगे मरकरी के 12th एंगल पर आने की वजह से। 25 जुलाई को आपके अपने अंदर जो खौफ, आपके अपने अंदर जो कमज़ोरियां थी, उनकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली आपकी नफ्सियात से रिलेटेड जो चीज़ें थी, सम टाइम आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, सम टाइम आपके प्लानिंग में वीकनेसेस रहती थी, सम टाइम नादीदा खौफ आपको घेरे रखते थे, सम टाइम आप ओवर थिंकिंग करते थे, ऐसी फिक्रमंदी जिसका कोई एंड नहीं था और आप उसमें उलझे रहते थे, तो रिजॉल्व होगी। मरकरी के 12th एंगल पर आने से मुकदमात का खात्मा हो सकेगा। मरकरी के 12th एंगल पर आने की वजह से लोगों की राय आपकी ज़ात से मुतल्लिक बदलेगी। अगर कोई नेगेटिव सोचता था, आपको समझ नहीं पाता था, सो उम्मीद है कि अब आपके रवैये, आपकी प्लानिंग एंड आपकी कम्युनिकेशन की वजह से वो आपके साथ सॉफ्ट हार्टनिंग के साथ पेश आएगा, तहे दिल से एंड रहम दिली के साथ।
मरकरी आपके लिए एक और भी सपोर्ट का एलिमेंट क्रिएट करता है, ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आला तालीम के हसूल वाले लिब्राज या किसी अमर की, किसी मामले की तह तक पहुंचने वाले लिब्राज, रिसर्च वर्क करने वाले साइंटिस्ट या फिर टीचर्स, वो किसी नई इन्वेंशंस या नई डिस्कवरीज की तरफ जाएंगे। ऐसे लिब्राज जो आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए भी आसाइशें और आसानियां पैदा होने के चांसेस हैं। ये दो नए इवेंट्स थे जिसकी वजह से 22 जुलाई के बाद लिब्रास के लिए एक हलचल मचा देने वाला टाइम शुरू होगा, जो उनकी नाकामियों को कामयाबियों में बदलेगा, जो उनकी कम हिम्मती को हिम्मत अफजाई देगा, जो उनके इरादों की मजबूती की वजह बनेगा, जो उनके लिए नई राहें खोलेगा जिसमें वो परफॉर्म करते हुए अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील कर सकेंगे। कुछ और भी खबरें हैं जो आपके लिए मुस्बत हैं, जैसे जुपिटर आपके 9th एंगल पर है एंड मार्स आपके 9th एंगल पर है। ये दोनों प्लैनेट आपके लिए एक टूल ऑफ सक्सेस का रोल अदा करेंगे। अगर आप हिजरत करना चाहते हैं, अगर आप दोहरी शहरियत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह के सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, अगर आपके अंदर किसी तरह की डर या आइसोलेशन थी और आप किसी कंपटीटर को उससे compete नहीं कर पाते थे, सो उम्मीद ये है कि आप अब कंपटीशंस दे पाएंगे एंड जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है, सैटर्न 29 ऑफ जून से रेट्रोग्रेड हो चुका है। वो आपकी सेहत के मसाइल पैदा कर रहा था, वो आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था जो आपने की भी नहीं थी और इल्ज़ाम आप पर आते थे। वो आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था जिससे आप ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहा करते थे। बट जब तक वो अब रेट्रोग्रेड है, आपके लिए ज़हनी आसूदगी पैदा होगी, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से, इंटेलिजेंट अंदाज से, अफेक्टिव अंदाज से प्लान्स बना सकेंगे। सो इन अ सिंगल लाइन, आफ्टर माई डायग्नोसिस, लिब्राज आर इन अ वेरी गुड सीज़न, जिसे हम उर्दू में फसले बहार कह सकते हैं। अगर लिब्राज को इस वक्त अपनी पर्सनालिटी मेकिंग, शख्सियत साजी के लिए कुछ काम करने हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम की कमज़ोरियों को दूर करना है, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना है, जॉब से बिज़नेस की तरफ आना है, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ इक़दामात करने हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात को सीधा रखना है, या फिर अपनी रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू या अपनी लर्निंग एबिलिटी या सोशल इमेज को बेहतर बनाना है, सो दिस इज़ द आइडियल टाइम इन 2024 स्टार्टेड फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई सो ऑन। ये है तो 25 दिन का सीज़न, लेकिन अभी मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ ये 7 दिनों की है। अगर इस वक्त भी कोई लिब्रा अपने अंदर कम हिम्मती देखे, गमों से भरे हुए अपने दिल को लेकर चल रहा हो, रिश्तों पर उलझन पैदा हो रही हो, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये एक बेहतरीन रेमेडी है जो आपके वीकनेसेस हैं, जो पिछले दिनों से आपके साथ चलती आ रही हैं, उन्हें रिपेयर करने में मदद देगी स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली। अगर आप रूबी पहने या फिर येलो सफ़ायर पहने, ये दो ऐसे स्टोन्स हैं जिससे आपको तेज़ी से रिकवरी मिलेगी। इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर योर लाइफ। मामलाते ज़िंदगी में सहूलत और तेज़ी से रिपेयरिंग लाने के लिए आपको सूरह शम्स या रूबी दोनों इकट्ठे कंसीडर करने चाहिए। रूबी की एक बहुत बड़ी एंड अच्छी लॉट हमें साउथ अफ्रीका से मुयस्सर आई, हमने बाय करके उसे अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन भी लिब्रास को अपने स्टोन्स बाय करने हैं, रिंग की शक्ल में या लॉकेट की शक्ल में, वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, जितना अच्छा ये दौर है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। आपको अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि बिन मांगे ही आपकी गर्दिश अय्याम को टालने वाले मामलात सामने आ गए। टाइम बिहेवियर आपके लिए फेवरेबल है, इसमें अपने बड़े मकासद के लिए कोशिश करें। एंड मैं ये आपकी दिलजोई के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप एवरेज सी भी कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इस दौरान अगर कोई लिब्रा फिर भी उलझा रहे तो वो अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाए, ताकि फाइंड आउट कर सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है जो वो ठीक नहीं हो पा रहा। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स का बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, जिससे वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी अचीवमेंट, आपका रेशो ऑफ सक्सेस चेक कर लेते हैं।
बट चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मेरी आखिर पे वो 2 दरख्वास्तें हैं, एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।